बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ है। आपने अक्सर सुना होगा या देखा भी होगा अपने सराउंडिंग्स में कि कोई भी शख्स अपने कुछ बच्चों के नाम जो है ना प्रॉपर्टी कर देता है, कुछ को उससे महरूम कर देता है, या कुछ बच्चों को जो है ना प्रॉपर्टी दे देता है और किसी एक को जो है ना उससे आग कर देता है। तो इसके लिए हमारी शरीयत, हमारा कानून क्या क्या कहता है, इसके लिए हमारे कानून में रेमेडीज़ कहाँ हैं, हमारी शरीयत किस बात की इजाज़त देती है, इस पर एक रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं शरीयत की तरफ। हमारा शरीयत का एक अहम मसला इस पर है कि कोई भी शख्स अपने बच्चों को जो है ना शरई वारसों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में जो है ना उसको अपनी जायदाद से महरूम नहीं कर सकता। उसके तमाम बच्चे जो होते हैं उसका इक्वल जो है ना उसका राइट है उसकी वारसान में से। तो अपनी ज़िंदगी में वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक को ज़मीन दे दे, घर दे दे, या जो भी उसकी प्रॉपर्टी है किसी एक के नाम, दो के नाम, या कि कुछ बच्चों का नाम कर दे और किसी एक दो को जो है ना उससे आग कर दे। इस पर शरीयत का वाज़ेह हुक्म है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन इस पर जो है ना बहुत सी सख्त अज़ाब की वईद भी सुनाई गई है कि बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि एक आदमी होता है, उसके जो बच्चे होते हैं उनका तमाम का जो है ना मिजाज एक जैसा नहीं होता। कुछ सख्त मिजाज भी होते हैं। कोई एक जो है ना वालिद साहब के बहुत करीब होने की वजह से वो अपनी जो है ना तमाम प्रॉपर्टी वालिद साहब उसके नाम कर देता है, किसी एक आध बच्चे को उससे महरूम कर देता है। तो इस पर जो है ना हमारी शरीयत बहुत ही जो है ना सख्त अहकामात जारी करती है कि ऐसा करना बहुत ही बड़े गुनाह का मुर्तकब होता है। तो इस पर कानून क्या कहता है? कानून में आगे दो फिर रास्ते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में जो है ना सूझबूझ, उसको कोई बीमारी, उसको कोई बुढ़ापा या कोई और जो है ना उसके अनकॉन्शियस हालात ना हो, यानी कि उसके पास जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती भी हो और उसका दिमाग भी ठीक हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी एक बच्चे के नाम या दो के नाम, कुछ के नाम प्रॉपर्टी, घर मकान कर देता है, कुछ के को जो है ना इससे महरूम करता है, तो इस पर जो है ना हमारा कानून खामोश है। यानी कि उसने अगर अपनी ज़िंदगी में वो मालिक है अपनी जायदाद का, किसी एक के नाम कर दी, दो के नाम कर दी, किसी एक दो को महरूम कर दिया, तो इस पर जो है ना हमारा कानून कुछ नहीं कहता। यही कहता है कि वो मालिक था, उसने अगर किसी के नाम कर दी तो कर दी। इस पर एक दूसरा राय भी है, यानी कि अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में किसी एक बच्चे को या दो को महरूम कर दिया अपनी जायदाद से, और किसी एक दो को जो है ना उसने ज़मीन दे दी, या एक दो बच्चे जो उसके बहुत करीब होते हैं उसने कोई फ्रॉडलेंटली या धोखे से जो है ना अपने वालिद साहब से दस्तखत करा लिए, अंगूठे करा लिए, जबकि वो बहुत बूढ़ा हो, उसको जो है ना कोई बीमारी लाहक हो खुदा न खास्ता, या उसका जो है ना अक्ल, उसका दिमाग जो है ना वो भी अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, तो ऐसी सूरत में जो है ना उसकी हयात में भी और हयात के बाद भी जो बच्चे महरूम हो जाते हैं वो अदालत से केस कर सकते हैं कि जो है ना हम, ये हमारे वालिद साहब हैं, हम इनके शरई वारिस हैं, हमारे जो है ना किसी एक भाई ने या दो भाइयों ने जो है ना मिलकर धोखे से वालिद साहब से जो अंगूठे वगैरह दस्तखत करा लिए हैं, जबकि वो अब नॉर्मल है, उनकी ऐसी पोजीशन भी नहीं जो ये फैसला कर सकें, बुढ़ापा होने की वजह से या कोई माजूरी लाहक होने की वजह से या अनकॉन्शियस हालत की वजह से। तो अगर उसकी ज़िंदगी में पता चल जाए तब भी ये केस फाइल कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी के बाद यानी फौत होने के बाद पता चले तब भी केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट फिर जो है ना इन हालात को देखते हुए वो जो इंतकाल पास हुआ था या रजिस्ट्री हुई थी या जो भी कोई मुआहदा हुआ था उसको कैंसिल कर देगी, और उस आदमी के जितने भी शरई वारिस होंगे उनका जितना जितना हिस्सा बनता है, जितना उनका राइट है, उनको फिर इक्वल जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि अगर कोई शख्स अपनी हयात में अपने बच्चों को ज़मीन दे देता है, प्रॉपर्टी दे देता है, और कुछ को जो है ना उससे महरूम कर देता है, उसके लिए हमारी शरीयत क्या कहती है, हमारा कानून क्या कहता है, इस पर हमने मुख्तसर वक्त में जो है ना रोशनी डालने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमारी नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।